So yes, once again, good afternoon to all of you. Myself, Rajiv Raj Singh, Physics Faculty. So आज मैं आप तमाम लोगों के बीच फिर से एक छोटा सा वीडियो लेके आया। ये बेसिकली ये जो वीडियो है, ये डिमांडेड वीडियो है जिसमें कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं जो रनिंग क्लास में उनको थोड़ा सा इशू आ रहा है। नहीं मालूम कि इशू क्यों आ रहा है, तो हमारा कोशिश है उनको हेल्प करना। प्लस ये साथ साथ उन बच्चों को भी मदद या हेल्प कर पाएगी ये वीडियो जो इस तरह के इशू फेस कर रहे हैं या मे बी ड्यू टू सम रीजंस दे डिड नॉट ज्वाइन एट एनीवेयर। अगर वो कहीं भी ज्वाइन नहीं किए होंगे तो ये वीडियो उनको हेल्प करेगी, राइट। एनी हाउ, इस वीडियो का सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पज है, आपको और तमाम लोगों को हेल्प करना। तो आज की जो विषय है या आज की जो चर्चा हम करने वाले हैं वो हमारा है डिफरेंशिएशन। तो देखिए, डिफरेंशिएशन बेसिकली फिजिक्स का पार्ट नहीं है, वो मैथ का पार्ट है। क्योंकि फिजिक्स को आसान या इजी बनाने के लिए लोगों ने डिफरेंशिएशन की डिस्कवरी की, जो आगे चल के मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल कैलकुलस बन गया। फिलहाल मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, तो अपन देखेंगे यहाँ पे कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, इसका यूजेज क्या है, फिर इसके स्टैंडर्ड रिजल्ट्स देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, फिर इसके एप्लीकेशंस देखेंगे। यानी कि ऑल अबाउट फिजिक्स में जितना डिफरेंशिएशन यूज होने वाला है उसकी चर्चा करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते चलेंगे इसकी डेफिनेशन। इट इज अ मैथमेटिकल प्रोसेस, इट इज अ मैथमेटिकल प्रोसेस which is used to find rate of change of dependent variable with respect to independent variable with respect to independent variable। ठीक है, चलिए। तो डिपेंडेंट वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का क्या मतलब है। चलिए इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सपोज दैट कि आज क्लासरूम में सारे बच्चे प्रेजेंट है, ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। यहाँ देखिए, ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट सारे स्टूडेंट प्रेजेंट है। कहाँ पे? क्लासरूम, इन क्लासरूम। लेकिन दुर्भाग्यवश टीचर नहीं है, बट सर इज एब्सेंट। तो मुझे बताएं, सर अगर एब्सेंट है तो क्लास हो पाएगी क्या? तो आपका जवाब होगा कि नहीं सर, क्लास तो कतई नहीं हो पाएगा। ओके, क्लास नहीं होगा तो आप तमाम लोग प्रेजेंट होने के बावजूद भी किस पे डिपेंड है? सर पे डिपेंड है, टीचर पे डिपेंड है। तो इस एग्जाम्पल को मैं एनालाइज करूं तो स्टूडेंट हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ देखें, स्टूडेंट्स हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ वेरिएबल। और टीचर हो जाएंगे या सर हो जाएंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बिल्कुल धीरे धीरे लेके चल रहा हूँ, डोंट वरी। बस यही उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा सा स्क्रीन का इशू अगर कहीं आए तो देख लेना। मैंने तो कोशिश किया है कि वेस्ट कलर का स्क्रीन लगाया जाए, फिर भी एक बार देख लेना और एक बार रिस्पॉन्स जरूर करना। वाट एवर यू फील, रॉन्ग, राइट या प्लीजेंट, बैड, एक बार मैसेज के थ्रू जरूर बता देना, ताकि मैं कोशिश करूंगा इसको और इम्प्रूव करने का। यहाँ कह सकता हूँ कि स्टूडेंट इज द फंक्शन ऑफ टीचर। यहाँ देखिए, स्टूडेंट टीचर पर डिपेंड है, सो वी कैन से स्टूडेंट इज द फंक्शन ऑफ टीचर।
यस सर, जो भी कह ले आप, ठीक है। तो ये यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और यहाँ पे जो सर है वो हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसी की बात करने वाले हैं। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में फाइंड किया जाए तो उसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। और रेट ऑफ चेंज के बारे में थोड़ा सा आइडिया आपको होगा, ठीक है। नहीं होगा तो मैसेज कर दीजिएगा, तो उसके लिए अलग से वीडियो बना के भेजते हैं। क्लियर है? हाँ, दूसरी पॉइंट ये है कि भाई डिफरेंशिएशन जो है कोई लार्ज रेट ऑफ चेंज के लिए यूज नहीं करते हैं। रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है चेंज इन डिपेंडेंट क्वांटिटी टू द, या सिंपली कह ले रेशियो ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट क्वांटिटी टू द चेंज इन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। सिंपल ये मतलब होता है। लेकिन लार्ज चेंज को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल चेंज को डी से। तो डिफरेंशिएशन जो है सिर्फ स्मॉल रेट ऑफ चेंज के यूज किया जा सकता है। तो लिख सकते हो इट इज यूज्ड only for a small rate of change, ठीक है। ओके, डिफरेंशिएशन को अपन डेरिवेटिव भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन को आप डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे या नेक्स्ट पेज पे कह लीजिए अपन मूव करते हैं, ठीक है। कम सो ये बात हो गई डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन को अपन डेरिवेटिव भी बोलते हैं। बात करते हैं डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो देखिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूँ। डिफरेंशिएशन को लिखने का तरीका, डिफरेंशिएशन या आप कह ले डेरिवेटिव, इसको लिखने का तरीका है ऊपर भी एक लाइन खींचे, ऊपर डी नीचे डी, यहाँ एक ब्रैकेट यहाँ भी एक ब्रैकेट। ऊपर वाले में इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखें आप, और नीचे वाले में आप डिपेंडेंट वेरिएबल लिखते हैं। दिस इज डिफरेंशिएशन। ये आपका डिफरेंशिएशन तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन है कि सर ये कैसे समझ में आएगा कि कौन कैसे लिखना है, वो भी समझ लेते हैं। यहाँ देखिए, रुकिए, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि सपोज दैट y इज द फंक्शन ऑफ x, अगर मेरे बच्चे y जो है x का फंक्शन है, तो आप खुद देखें y किस पे डिपेंड कर रहा है, तो आप कहेंगे सर y जो है x पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए y जो हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं, ऊपर डिपेंडेंट होगा नीचे इंडिपेंडेंट, क्योंकि इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में फाइंड करना होता है। और ये x हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ से अगर मैं डिफरेंशिएशन लिखना चाहता हूँ तो देखिए बड़ा आसान है, एक दो बार समझ लेंगे उसके बाद फिर आप खुद ही मास्टर हो जाएंगे इसका। सो अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन इसका जो लिखता हूँ ध्यान दें, तो जैसे मैंने बताया उस तरह लिखें। क्या लिखेंगे? डी, ऊपर में डिपेंडेंट वेरिएबल तो यानी कि y हो जाएगा, और नीचे में इंडिपेंडेंट वेरिएबल dx, तो हो जाएगा dy by dx। ओके, हाँ। तो अगर y x का फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन dy by dx होगा। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर d और d को कैंसिल कर देंगे। तो मेरे बच्चे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो स्मॉल चेंज के लिए यूज किया जाता है डिफरेंशिएशन। तो dy सेपरेबल नहीं है, dy का मतलब वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन y। लुक हियर, वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन y, चेंज इन y। और dx का भी यही मतलब होता है, वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन x, वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन x, इन x। तो जैसे आपने लिखा डिफरेंशिएशन dy बाई dx, तो y अब ट्रेंड अप हो जाएंगे थोड़ी देर में ही कि y अगर x का फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन जो होता है, जिसको आप डेरिवेटिव भी बोलते हो, डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? तो डायरेक्टली लिख दो dy बाई dx। और इसी को अपन y प्राइम भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? y प्राइम। कभी कभी क्वेश्चन में हो सकता है dy बाई dx की जगह y प्राइम की बात कर ले, तो जब y प्राइम भी होगा तो dy बाई dx ही होगा। चलिए इसको आप आराम से देख लीजिए और सबको नोट डाउन कर लीजिए, तो दिक्कत हो तो बताते चलिए। राइट, ओके। सो क्या मैं आगे बढ़ूं? श्योर, थैंक यू। अब जैसे मैंने बताया कि मान लो कि भाई एक
थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। अगर सपोज दैट कि यहाँ से अगर मैं मान के चलते हैं कि x इज द फंक्शन ऑफ t, तो बताओ इसका डिफरेंशिएशन कितना लिखोगे? तो यहाँ x हो जाएगा डिपेंडेंट, t हो जाएगा इंडिपेंडेंट। तो इसका अगर डेरिवेटिव लिखना होगा तो आप खुद से लिखिएगा, मैं तो यहाँ लिखूंगा ही, आप खुद से लिखना और मैच करना कि दोनों का आंसर मैच कर रहा है। तो डेरिवेटिव को यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x डैश, क्योंकि वहाँ y प्राइम लिखते थे तो यहाँ x प्राइम लिख सकते हैं, एंड दिस बिकम dx by dt। ध्यान दें dx by dt। अगर उसी तरह y जो है z का फंक्शन हो जाए सपोज दैट, इसका डेरिवेटिव लिखूंगा। फिर से आप अपने स्क्रीन को पॉज कीजिए और खुद से लिखिए इसको। सो डेरिवेटिव यहाँ पे हो जाएगा y प्राइम एंड दिस बिकम dy by dz, राइट। सो ये होता है डिफरेंशिएशन लिखने का तरीका। तो देखिए डेफिनेशन पढ़ा, कहाँ यूज होता है और कैसे लिखता है ये हमने सीखा। अब इसके फॉर्मूलाज की बात करना हमारे लिए जरूरी है, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो देखिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला आपको डायरेक्ट बता दूंगा, लेकिन ये सब आता कैसे है तो मैथ वाले पढ़ते हैं लिमिट में प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव, तो वहां से वो लोग लाते हैं लिमिट लगा के, राइट। तो अपने को उतना डिटेल में नहीं जाना, वी हैव जस्ट टच द फॉर्मूला, हमें फॉर्मूला को टच करना है या उसको समझना है। सो लिखेंगे फॉर्मूलाज, एक पेन चेंज कर लेता हूँ। फॉर्मूलाज ऑफ डेरिवेटिव ओके, कम ऑन फास्ट। तो कई सारे फॉर्मूला उसमें से एक एक करके मैं डील करूंगा आपके साथ। जैसे फर्स्ट है पावर रूल, ध्यान देते चलिएगा, पावर रूल, पावर रूल। चलिए पावर रूल क्या है, कहता है कि अगर y इज इक्वल टू x की पावर n है, तो x की पावर n है इसीलिए इसको बोलते हैं पावर रूल, ठीक है। अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, dy by dx, क्योंकि y x का फंक्शन है। इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, राइट। इतना तो आप याद रख ही सकते हैं, इतने जीनियस तो हैं आप, जब 5-7 गर्लफ्रेंड के नाम याद कर सकते हैं तो इसको क्यों नहीं कर सकते यार। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसको फटाफट। जैसे y इक्वल टू x है, इसका डिफरेंशिएशन अगर मैं आपसे पूछूं कितना होगा तो बता सकते हो, dy by dx। हाँ, मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे बताएंगे, तो एक बार आप भी स्क्रीन को पॉज कीजिए और इसका आंसर लिखिए। मैं तो लिखूंगा ही, फिर मैच कराइए। सो लुक हियर, मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ। यहाँ पे x की पावर क्या है, तो यहाँ पे x की पावर 1 है, राइट। ओके, सो n की जगह पे हो गया 1, तो लिख दूंगा 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, क्योंकि n माइनस 1, तो यहाँ देखिए हो जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर 0। और हमें पढ़ाया गया है कि किसी भी नंबर का पावर 0 1 हो जाता है। सो ये रिजल्ट हो जाएगा 1 इंटू 1 यानी कि 1। तो इसलिए आप यहां से देख सकते हैं डिफरेंशिएशन हो गया 1। तो आप इस चीज को रिमेंबर भी कर लेना, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। ये कॉमनली कई बार फ्रीक्वेंटली हमें आने वाले चैप्टर्स में यूज करना पड़ सकता है, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2। अगर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो इसका डिफरेंशिएशन सिंपल एज इट इज dy by dx। अब देखें n की जगह क्या है, 3 हो गया, ये फॉर्मूला लगाएं n इंटू यानी 3 इंटू एक्स की पावर n माइनस वन यानी 3 माइनस वन, तो ये यहाँ से कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। इसी तरह एक दो क्वेश्चन और देखिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं बच्चे। जैसे एग्जांपल 3 की मैं बात करता हूँ आपसे कि अगर y इक्वल टू रूट एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन लिखना है। बड़ा स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये सब, सारे के सारे x का, रूट एक्स का। तो जैसे आप रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं x की पावर 1/2, बस dy by dx पावर रूल से लगा दीजिए। पावर रूल क्या कहता है बेटे, n इंटू n की जगह पे कितना हो गया 1/2 इंटू एक्स की पावर n माइनस वन यानी कि 1/2 माइनस वन, ये हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 माइनस वन करेंगे तो -1/2। और मेरे बच्चे मैं उम्मीद करता हूँ इतना तो हमें मालूम होगा कि x की पावर -n को हम लिख सकते हैं 1/x। बिल्कुल बेसिक चीजें लिख कर,
जिनको कुछ भी नहीं आता फिर भी अगर इस वीडियो को देखेंगे 100% ईमानदारी से, वो डांस करता हुआ जोकिंग जैकिंग करते वाले टीचर्स नहीं हूं मैं, ठीक है, सीरियसली मुद्दे पे बात करता हूँ। तो सीरियसली अगर इस वीडियो को वो बच्चे भी देख रहे हैं जिनको कुछ भी नहीं आता, 110% डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा। लेकिन वो वाला कहानी डांस वाला वो नहीं हो पाएगा यार। चलिए तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/x की पावर n, तो यहाँ भी x की पावर -12 है। यहाँ देखिए मैं दूसरे पेन से मार्क करके दिखाता हूँ, x की पावर -12, तो ये क्या हो जाएगा 1/x की पावर 1/2, और x की पावर 1/2 को हम लिखते हैं √x, तो हो जाएगा 1/2 इंटू 1/√x। सो फाइनल आंसर आ जाएगा 1/2√x। तो ये आप एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद भी कर सकते हो। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि अगर y इक्वल टू √x है, मेरे बच्चे लुक यार, अगर y इक्वल टू √x है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x। ये सारे के सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, सो आप चाहें तो याद कर सकते हैं। इसका किसका, x का √x का। फिर आगे हम देखते हैं थर्ड, अगर y इक्वल टू 1/x, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें, फिर से पावर रूल। तो पहले क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, y इक्वल टू x की पावर -1 लिख सकता हूँ। देखिए ना पावर आपके पास दिख रहा है -1 हो गया, लगा दीजिए पावर रूल, कितना हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू n इंटू x की पावर n-1, n क्या है -1, तो हो जाएगा -1 इंटू x की पावर n कितना -1 इंटू -1, हो जाएगा -1 इंटू x की पावर हो जाएगा -2। और फिर से ये वाला फॉर्मूला तो लगा ही सकते हैं यहाँ भी, ये वाला फॉर्मूला तो यहाँ भी लगा सकते हैं ना अपन। बस देखिए आप यहाँ से आंसर आ गया आपका, dy/dx इज इक्वल टू -1 इंटू 1/x², ये हो गया -1/x²। तो आप इसके रिजल्ट्स को भी आप याद कर सकते हैं। ये सारे के सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, राइट। तो ये पावर रूल पे बेस्ड हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए, बाकी न्यूमेरिकल्स मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, राइट। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक कोई दिक्कत होगी, राइट। एवरीबॉडी क्लियर चल रहा है, चलिए बहुत बहुत खूबसूरत, थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट फॉर्मूला पे। ये था पावर रूल। अच्छा सेकेंड बात कर लेते हैं अपन। सेकेंड है कांस्टेंट मल्टीपल रूल। कांस्टेंट मल्टीपल रूल, चलिए अब कांस्टेंट मल्टीपल रूल क्या कहता है वो समझ लेते हैं। कहता है कि अगर y इज इक्वल टू k टाइम्स f ऑफ x है, मतलब y किसका फंक्शन है, x का, लेकिन वो किसी k से मल्टीप्लाई में है, और k क्या है, एक कांस्टेंट है। तो जब k एक कांस्टेंट है तो इसको डिफरेंशिएशन अगर करना हो तो अपन क्या लिखेंगे, dy/dx, ध्यान देंगे क्या लिखेंगे अपन, dy/dx। तो इस केस में k को आप बाहर ले लो और सिर्फ जो बचता है, क्या बचता है, f ऑफ x, इसका डिफरेंशिएशन करो। तो यहां से देखें dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा k टाइम्स f प्राइम x, क्योंकि हमने बताया है कि x का डिफरेंस, y का डिफरेंशिएशन को y प्राइम, तो f ऑफ x के डिफरेंशिएशन को अपन f प्राइम यहां से लिख सकते हैं। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया। अब कब समझ में आएगा, जब अपन कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे। पहला एग्जांपल आपके लिए कि अगर y इक्वल टू 5x है, ध्यान दे, y इक्वल टू 5x है, तो यहाँ पे y क्या हो गया, 5 क्या हो गया कांस्टेंट, और x क्या वेरिएबल है। तो जब इसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो लिखोगे dy/dx। मेरे बच्चे ध्यान दें, क्या लिखेंगे, dy/dx। तो k 5 बाहर, और बताओ x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, मैंने अभी बताया था, याद कर लेना। अरे मैं जो करे करने लगा था, नहीं
x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, तो ये आंसर हो गया 5 ओनली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इफ y इज इक्वल टू 2√x है, तो बताओ इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा। इसका भी डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकते हैं, क्या लिखेंगे, dy/dx, 2 कांस्टेंट बाहर। अब किसका डिफरेंशिएशन, रूट एक्स का, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√x, 1/√x। तो आप इन दोनों एग्जांपल्स को देखने के बाद ये समझ गए होंगे कि कांस्टेंट को बाहर ले लेना है, राइट। चलिए बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन, सॉरी एक नेक्स्ट फॉर्मूला पे आते हैं, क्वेश्चन तो ऐसे बहुत सारे हैं। थर्ड, कांस्टेंट रूट, कांस्टेंट रूट। ठीक, अगर मान लिया जाए कि y इज इक्वल टू कांस्टेंट है k, अब इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है हमें। लिखाने के लिए तो रिजल्ट दिखा दूंगा कि इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, लेकिन क्या हो सकता है, कैसे आता है, उसको जज कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको सोल्व करते हैं। क्या मैं आपकी इजाजत हो तो y को k इंटू 1 लिख सकता हूँ। अरे सर क्यों नहीं लिख सकता, k को लिख सकता है सर यार। चलिए, तो क्या मैं k इंटू 1 को x की पावर 0 लिख सकता हूँ। आप कहोगे सर हाँ, क्यों, क्योंकि दुनिया के किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है, राइट। थैंक यू। अब करना है क्या, आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो लगा दीजिए कांस्टेंट मल्टीपल रूल। कांस्टेंट क्या आ गया, बाहर आ गया, कौन, के। अब x की पावर 0 का डिफरेंशिएशन, तो पावर लगाइए, क्या होता है n इंटू, यानी 0 इंटू एक्स की पावर 0-1। तो देखिए ये 0 आ गया, नंबर भले कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, 0 एक ऐसा है जो सभी नंबर को अपने औकात पिला देता है, यानी मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट आ जाएगा 0। तो आप ये याद रख लें कि कोई भी कांस्टेंट हो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, लेकिन ये तब जब कांस्टेंट खुद प्लस माइनस से जुड़ा हुआ हो। अगर वो मल्टीप्लिकेशन से जुड़ा हो या डिवीजन से जुड़ा हो, उस केस में 0 नहीं होगा। मैं इसको नेक्स्ट वाले फॉर्मूला में प्रूफ करके दिखाऊंगा, सो आ जाइए। ये था थर्ड। हम बात करते हैं रूल नंबर 4 का। यस यस, कम ऑन, देखते रहिए, बने रहिए राजीव सर के साथ। सो रूल नंबर 4 की बात करते हैं अपन, एडिशन सब्ट्रैक्शन। लुक हियर, एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल, एंड कर देना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। समझ रहे बच्चे, बहुत खूबसूरत। चलिए, सपोज दैट कि y जो है f ऑफ 1x का फंक्शन है, हो सकता है दूसरा भी फंक्शन इसमें ऐड हो रहा हो, f ऑफ 2x। अरे तो ऐड ही क्यों हो सकता है, माइनस भी तो हो सकता है, प्लस f3x, फिर उसी तरह से माइनस भी तो हो सकता है, प्लस माइनस डैश 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 प्लस माइनस fnx। देखिए, f1x प्लस माइनस f2x, यानी कि यहाँ पे जो y है वो कई सारे फंक्शन का सम है, लेकिन उसमें कुछ प्लस में भी है कुछ माइनस में भी है। आपको कुछ नहीं करना है साहब, हाथ जोड़ के करो, आपको कुछ नहीं करना है, जो पिछले काम किए हो ना वही काम करना है। बस अगर पिछला याद है तो ये भी याद रहेगा, ठीक है, गुड लक। आ जाइए, अब इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करना होगा तो मैं यहाँ से लिखूंगा dy/dx। चलिए, तो फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो फर्स्ट वाले का यानी f1x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा f1 प्राइम x। तो फर्स्ट यानी सबको अलग अलग डिफरेंशिएट करना है, हो जाएगा f1 प्राइम x, ओके, प्लस माइनस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा f2 प्राइम x, प्लस माइनस तीसरे वाले का डिफरेंशिएशन f3 प्राइम x, प्लस माइनस डैश 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 प्लस माइनस fn प्राइम x। तो ये फॉर्मूला होता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का। अब कहेंगे सर ये याद करेगा, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं याद करना है, बस इतना याद करना है कि जब कभी भी एडिशन सब्ट्रैक्शन के डिफरेंशिएशन करने जा रहे हो, बिंदास सबको अलग अलग करो। बीच में प्लस है तो प्लस टपका दो, माइनस दो माइनस टपका दो, एज यूजुअल, कॉपी पेस्ट, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना। तो क्या आप रेडी एग्जांपल करने के लिए, जल्दी बोले यस और नो, यस
ओके, सो कम ऑन, अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 है, फाइंड dy बाई dx। ध्यान रहे कि आपसे dy बाई dx पूछा जाएगा, dy बाई dt नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि y x का फंक्शन है। तो हमेशा ध्यान देना, ऊपर जिसका फंक्शन होता है नीचे वही आता है। तो सिंपल, इसका अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो देखो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर लो, इसको मैं लिख देता हूँ, डी बाई डी एक्स किसका डिफरेंशिएशन था सर, एक्स स्क्वायर का, प्लस का साइन किसका डिफरेंशिएशन सर, अब तो एक्स का, ठीक है, माइनस का साइन अब सर किसका डिफरेंशिएशन, तो अब कांस्टेंट का। ध्यान देना, सारे रूल्स अपन यहाँ पे यूज करेंगे। अब यहाँ अगर आप देखते हैं, देखिए, चलिए मैं यहाँ तक बता, अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप पावर रूल से कर सकते हो बच्चों। तो पावर के यहाँ 2, तो पावर रूल का फॉर्मूला n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, तो 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस, और x का डिफरेंशिएशन मैंने बताया था कि याद कर लेना 1 होता है, नहीं तो पावर रूल से फाइंड कर सकते हो, इसका पावर भी 1 है, ये हो जाएगा 1। और यहाँ पे जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट माइनस के साथ है, यानी कांस्टेंट सेपरेट है ये, इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1, ये डिफरेंशिएशन हो गया। यस, मेरी गुजारिश आपसे इस सॉल्यूशंस को देखिए, और डाउट आता तो नोटबुक में मार्क कर लीजिए, और क्लास जब खत्म हो जाए मैसेज कर देना या मेरे व्हाट्सएप पे आप कमेंट कर देना, डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा कि क्यों कैसे हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if y is equal to 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8 है, ध्यान दें, तो क्वेश्चंस आपसे ये पूछा गया है, फाइंड dy by dx at x is equal to 1। वेरी गुड। अब हमने क्वेश्चंस में थोड़ा सा चेंज भी किया, राइट। तो सबसे पहला काम क्या है, अच्छा कभी कभी बच्चे करते हैं क्या मालूम है आपको, कि वो डायरेक्टली x is equal to 1 डाल देते हैं, इसी में, इसी इक्वेशन में x is equal to 1 डाल देते हैं, और फिर उसको सोल्व करते हैं। तो देखो ना क्या आएगा, 1 डालो तो 2 इंटू 1 का क्यूब 2 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 प्लस 8 यानी कि 9 हो जाएगा। अब 9 आ गया कांस्टेंट, तो बच्चे मेरे खुश को बोलते हैं सर आंसर आ रहे हैं 0। लेकिन मेरे महानुभाव ऐसा नहीं करना है, क्या करना है, पहले उसको डिफ्रेंशिएट करना है, फिर डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें x की जगह पे 1 डालना है। सो चेक इट सॉल्यूशन, यस कम ऑन। देखिए, अगर आप इसका dy बाई dx फाइंड करते हैं तो बड़ा आसान है, कौन सा रूल लगाएंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल लगाएंगे ना, तो यहाँ फिर से बच्चे गलत करते क्या, सर टू कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, अरे नहीं महानुभाव, 2 कांस्टेंट तो है, लेकिन 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो जब ये तो फर्स्ट वाले के लिए लगाएंगे अपन कांस्टेंट मल्टीपल रूल, सेकेंड वाले के लिए अपन लगाएंगे पावर रूल, थर्ड वाले के लिए अपन लगाएंगे कांस्टेंट रूल। थर्ड वाला मतलब इसके लिए देखो, इस मैं एक बार फिर से मार्क कर देता हूँ, लुकिया, इसके लिए लगाएंगे अपन कांस्टेंट मल्टीपल रूल, इसके लिए पावर रूल, और इसके लिए कांस्टेंट रूल। अच्छा ये बढ़िया, कांस्टेंट मल्टीपल रूल से क्या करते हैं अपन, 2 को बाहर ले लेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पावर रूल से क्या कहता है, n इंटू, सॉरी एक्स क्यूब है ना, n इंटू एन माइनस 1, यानी कि n की जगह 3, 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1, वेरी गुड, माइनस एक्स स्क्वायर पावर रूल से n इंटू यानी 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1, और कांस्टेंट का होता है 0, इसलिए हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 0। तो ये हमारा आंसर हो गया मेरे बच्चे, क्या हो गया, dy बाई dx। अच्छा यहाँ तक एक बार कंफर्म हो जाए, कोई डाउट तो नहीं है, अगर हो फिर से वही काम मैसेज जरूर कीजिएगा। अब आपको जिस जगह पे फाइंड करना उसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, सो एट x इक्वल टू 1, जहां जहां x आपको दिखे वहां वहां आप 1 डाल दें। 6 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चले बेटा, चलिए बहुत खूबसूरत, क्या ये
समझ में आ गया रूल आपको? चलिए बहुत खूबसूरत, दुआ करते हैं किसी तरह की कोई इशू नहीं, ठीक है। चलिए तो ये था अपना एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल की। पहले मल्टीप्लिकेशन की, फिर डिवीजन रूल की बात करेंगे। चलिए, थैंक यू। तुम जो कह दो जमाने से नाता तोड़ लेंगे हम। सो आ जाइए, आई थिंक रूल 5 होगा ये मेरे ख्याल से, हो सकता है नंबर में भूल रहा हूँ, तो आप सही कर लीजिएगा। सो मल्टीप्लिकेशन रूल, यहाँ ध्यान दे, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन नहीं, मल्टीप्लिकेशन रूल की बात कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन रूल क्या है समझते हैं। मान लिया जाए कि y जो है दो फंक्शन का प्रोडक्ट u इंटू वी है। y क्या है? दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। एक मिनट स्टोर, y जो है दो फंक्शन का प्रोडक्ट है u एंड v। तो इट केस में, ठीक है, सो इस केस में आपको क्या करना है वो देखिए। आप इसको थोड़े देर के लिए, कहाँ गए, एक फंक्शन मान लिया जाए और इसको एक फंक्शन। इसका एक शॉर्ट ट्रिक मैं बताता हूँ, पकड़ो छोड़ो प्लस छोड़ो पकड़ो, बस इतना याद करना है। जब कभी भी कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना हो तो इसका फॉर्मूला होता है पकड़ो छोड़ो, छोड़ो पकड़ो। पकड़ने का मतलब डिफरेंशिएशन। तो देखो, पकड़ो छोड़ो, पहले को डिफरेंशिएट करना है, दूसरे को छोड़ देना, प्लस छोड़ो पकड़ो, यानी पहले को छोड़ना है, दूसरे को डिफरेंशिएट कर देना। तो सिंपल यहां से इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पकड़ो यानी डिफरेंशिएशन, छोड़ो, इसको भी को छोड़ दिया, प्लस छोड़ो पकड़ो, पकड़ो छोड़ो जाने न दो, दिल की बातें हैं सनम, आज कहने तो दो। तो देखिए, पकड़ो छोड़ो, छोड़ो पकड़ो, इतना याद है तो मल्टीप्लिकेशन रूल आपके मुट्ठी में। एग्जाम्पल, जैसे यहां से एग्जाम्पल देख लीजिए आप, कि अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू सपोज दैट एक्स प्लस वन है। इसको दो तरीके हैं, पहला तो ये है कि आप उसको ओपन कर दें, ओपन करना मतलब एक्सपांड कर दें, और दूसरा तरीका है कि आपको मल्टीप्लिकेशन रूल लगा दे। तो फिलहाल हम पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन रूल, तो अपन लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन रूल का एप्लीकेशन। कहो ना क्या कहते हो। तो देखिए ना, यहाँ पे अगर सोल्व करते हैं बच्चे, सॉल्यूशंस पे अगर आते हैं तो फटाफट क्या कर लेंगे, एक को u मान लेंगे, तो y इक्वल टू हो जाएगा u इंटू वी। अब u क्या हो गया हमारा, तो u हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वन, ध्यान दे ध्यान दे, और v क्या हो जाएगा, तो v हो जाएगा x प्लस वन। अब बड़ा आसान, आपको क्या चाहिए, डी यू बाई डी एक्स चाहिए, आपको इधर क्या चाहिए, डी वी बाई डी एक्स चाहिए, तो इसी को डिफ्रेंशिएट कर लो यहाँ से। तो डी यू बाई डी एक्स अगर करता हूँ यहाँ से, तो देखो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा टू एक्स क्यू पावर रूल से एन इंटू एन माइनस वन, और यहाँ पे कांस्टेंट वन है और कांस्टेंट माइनस के साथ है, तो जब कभी भी कांस्टेंट प्लस के साथ तो माइनस के साथ, तो उसकी बैंड बजा के जीरो कर दो यार, ये हो जाएगा जीरो, यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर चाहिए आपको डीवी बाई डी एक्स, राइट। डीवी बाई डी एक्स के लिए क्या करना है, एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन, फिर वन यहाँ पे प्लस के साथ फिर से बैंड बजा के जीरो, तो इसलिए जो फाइनल डी बाई डी एक्स आएगा, ये फॉर्मूला यहाँ से लिख देंगे अपन, क्या लिख देंगे, डी यू बाई डी एक्स इंटू वी प्लस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब डी यू बाई डी एक्स आ चुका है कितना, टू एक्स, और v कितना आया है, तो v के बारे में यहाँ से चर्चा कर लें तो x प्लस वन, ओके करेक्ट, प्लस u कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, और इसका डिफरेंशिएशन कितना है, डी बाई डी एक्स वन है। अब इसको सोल्व कर लिए, कितना आ जाएगा, टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ये और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा ये, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन। क्या है ना ये जबरदस्त वाली बात, एग्जैक्टली। चलिए, तो ये रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन रहा। क्या ऐसे क्वेश्चन आप कर लेंगे, बिल्कुल उम्मीद आप करेंगे। हम बात करते हैं रूल ऑफ डिवीजन, या सिंपली कर लें डिवीजन, राइट। रूल नंबर 6 की बात करते हैं, आ जाइए।
अरे तो मैं इसको भगा क्यों दिया, वहीं डिस्कस कर सकते थे। चलिए अब आगे तो 6 डिवीजन रूल। ठीक है, डिवीजन रूल क्या कहता है कि अगर मान लिया ये थोड़ा सा पिछले वाला से थोड़ा सा मतलब टेढ़ा है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। अगर u बाई v है, दो फंक्शन का डिवीजन है, u कोई फंक्शन है और v कोई फंक्शन है, राइट। इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो जिस तरह से मैंने इसको अपने दिलो और जान के पास रखा उस तरह आप भी रख सकते हो। एक लाइन खींचना है, क्या करना है, एक लाइन खींचना है, कर दिए, बहुत बढ़िया। नीचे में क्या है, v यानी डेनोमिनेटर, तो डेनोमिनेटर का होल स्क्वायर ले लेना, v का होल स्क्वायर ले लिया आपने। v को कॉपी पेस्ट, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, फिर से देखिए डिवीजन रूल के लिए पहला एक लाइन खींचना है, खींच दिया साहब। डेनोमिनेटर का होल स्क्वायर करना है, कर दिया साहब। फिर डेनोमिनेटर यानी कि v को एज इट इज ऊपर और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाले को एज इट इज और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर देना। बस इतना कर दिए मेरे बच्चे, तो बस काम बन गया। डिवीजन रूल भी आपके पास है। एग्जाम्पल देखिए क्या, एग्जैक्टली देख सकते हैं साहब। देखिए अगर y इजकल टू, इमेजिन करो t माइनस 1 बाई टी प्लस 1 है, ठीक है। यहाँ y t का फंक्शन है। अगर इससे पूछा जाता हमसे कि फाइंड इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करो, तो पहले मुझे एक बात बताएं, मैं यहाँ पे dy बाई dx फाइंड करूंगा या dy बाई dt? आपका जवाब होगा सर dy बाई dt। क्यों? क्योंकि y t का फंक्शन। सो dy बाई dt निकालना, ध्यान दें। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इसको u मान लिया जाए और इसको v, तो साहब u क्या हो गया, तो u हो गया t माइनस 1 और साहब v क्या हो गया, तो v हो गया t प्लस 1। अब आप देखें ना, आपको du बाई dt चाहिए, तो किसको लिखेंगे, क्या हो जाएगा, v इंटू du बाई dt माइनस u इंटू dv बाई dt डिवाइडेड v का होल स्क्वायर। गजब। अब आप इस इक्वेशन को 1 मान लीजिए। आप देखिए आपको क्या चाहिए, du बाई dt चाहिए, तो u आपको मालूम है, यहाँ से du बाई dt फाइंड कीजिए। तो du बाई dt कितना होगा बच्चे, तो देखिए ना आप, बड़ा आसान, x का डिफरेंशिएशन कितना होता था, 1, तो t का भी 1 हो जाएगा। अब इतना तो आप जीनियस हो चुके हैं मेरे साथ रहते रहते। और 1 यहाँ पे है लेकिन वो माइनस के साथ है, बैंड बच गई साहब, फिर से 0। अच्छा dv बाई dt क्या करोगे, है इसका भी देखो ना, t यानी कि x का 1, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1, तो t का भी डिफरेंशिएशन 1 होगा। और बाजू में क्या है, 1 है कांस्टेंट है, प्लस के साथ है, उसको फिर से 0 कर दिया। मजाक कर रहे हैं हम लोग कांस्टेंट के साथ आज तो। सो देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर मैं बात करूं, क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी इज इक्वल टू v की जगह क्या है, t प्लस 1, तो t प्लस 1 और du बाई डी टी आ गया 1, माइनस u की जगह क्या है, t माइनस 1 और इसके जगह भी 1 डिवाइडेड t प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, आ जाइए। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो dy बाई डी टी हमारा सोल्व अगर करते हो तो हो जाएगा t प्लस 1 माइनस ऑफ t माइनस 1 डिवाइडेड t प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई कर लो आप, तो t प्लस 1 माइनस ऑफ t प्लस 1 बाई t प्लस 1 का होल स्क्वायर, गेट कैंसिल आउट, आ जाएगा 2 बाई t प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये रहा डिवीजन रूल। तो मुझे लगता है डिवीजन रूल भी क्लियर चल रहा है, राइट। कोई दिक्कत अगर हो तो बेझिझक बताइएगा सर, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसी सिलसिले में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस डिवीजन रूल मल्टीप्लिकेशन सबका दिया हुआ अपने मॉड्यूल में, वहां से आप सोल्व कर सकते हैं। डाउट है तो मुझे भेज सकते हैं या आप किसी मॉड्यूल से कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा डिवीजन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारे के सारे हमने फिनिश कर लिए विद सुटेबल एग्जांपल।
चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन की बात कर लेना। बहुत खूबसूरत। बहुत खूबसूरत हो तुम, दिलों की जरूरत हो तुम। हाँ, सो आई थिंक रूल नंबर 7 होगा ये, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। ध्यान दे, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। मान लिया जाए कि y इजकल टू log, अरे लोग वो लोग नहीं, log ex, या इसी को बोलते हैं नेचुरल log x, ln x। तो इसका डिफरेंशिएशन अगर करोगे dy बाई dx, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x। ठीक है बच्चे, बस सिंपल। ठीक है, बहुत खूबसूरत। अच्छा, इसी में कोई बच्चा बोलता है कि सर अगर मान लो कि मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना हो log 10x का, ये तो कॉमन लॉग है, नेचुरल लॉग तो है नहीं। ये बात तो है, तो हमने पढ़ा है कि इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देंगे नेचुरल लॉग में। ये नेचुरल लॉग में हो जाएगा 1/2.303 इंटू ln x। बस अब लगा दीजिए डिफरेंशिएशन इसका dy बाई dx। तो देखिए 1/2.303 कांस्टेंट बाहर, और ln x का डिफरेंशिएशन 1/x। बस ये आ गया रिजल्ट, ये आ गया आंसर। बताइए सर, है ना मस्त। ठीक है, अब हम बात करते हैं रूल नंबर 8, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बहुत खूबसूरत। देखिए हमने पढ़ा है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन लाइक a इंटू ए की पावर x, जहां पे a कोई कांस्टेंट होगा और x कोई वेरिएबल होगा। हाँ, अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करेंगे, सो सिंपल, मेरे तरह याद रखिए इसको अपने दिलो और जान के पास। देखिए कॉपी पेस्ट करो, इसका कॉपी पेस्ट, कुछ मत करो, कॉपी पेस्ट। बेस का लोन ले लो, लोन ऑफ बेस ए। पावर का डिफरेंशिएशन होता है 1, ठीक है। तो आप पावर का डिफरेंशिएशन कर दो, पावर का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ पावर लिख दो यहाँ पे। सो डिफरेंशिएशन ऑफ पावर, डिफरेंशिएशन ऑफ पावर जो कि आपको दिया हुआ कितना है, 1 है, क्योंकि x का पावर x है पावर में और उसका डिफरेंशिएशन 1 होगा, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन हो गया a की पावर x इंटू ln a। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगा, राइट। थैंक यू। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए फटाफट। जैसे मान लिया जाए एज एग्जांपल, अगर y इजकल टू e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन अगर करते हो तो e, हमने पढ़ा है e होता है एक्सपोनेंशियल नंबर जिसकी वैल्यू होती है 2.71। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमने बोला कॉपी पेस्ट एज इट इज लॉग यानी ln e। तो यहाँ से अगर ढंग से देखोगे तो e की पावर x इंटू ये हो जाएगा log e और e, दोनों बेस और आर्गुमेंट सेम है इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इसलिए हो जाएगा e की पावर x। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि एक्सपोने e की पावर x एक ऐसा फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएशन करो या इंटीग्रेशन करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो डिफरेंशिएशन वाला प्रूफ मैंने कर दिया, इंटीग्रेशन जब पढ़ाऊंगा तो वहां भी एक बार बता दूंगा इस बात को। एक एग्जांपल और देखिए आप, अगर y इजकल टू 2 की पावर x है, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो मैंने बोला कॉपी पेस्ट करो, कॉपी पेस्ट एज इट इज इनटू ln 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत ना साहब, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस। आज तो अपन काम करेंगे कि जितने स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं उनको डील कर लेते हैं, फिर बाद में अपन डील करेंगे एबनॉर्मल फंक्शन या चेन रूल और उसके एप्लीकेशंस। सो डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस की बात करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ टी रेशियोज, टी रेशियो जानते हैं आप, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट जो आपको याद करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट
अगर y इक्वल टू मान लिया जाए साइन थीटा है या साइन एक्स है, सपोज दैट, तो थीटा है तो dy बाई डी थीटा हो जाएगा यहाँ पे cos थीटा। अगर ये x है, ध्यान दें, तो यहाँ पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x। जो जिसका फंक्शन होगा वो लिख देना है। सेकेंड, अगर y इक्वल टू cos x है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स, dy बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स। अगर यही cos थीटा होता तो माइनस साइन थीटा आ जाता। थर्ड, अगर y इक्वल टू tan थीटा है या tan x है तो मेरे बच्चे इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x। थीटा होता तो sec स्क्वायर थीटा। है ना मजेदार बात है, बिल्कुल चमकते रहिए सितारों की तरह। अगर इसी जगह cot थीटा होता तब क्या होता, या cot x होता तब क्या होता, कहते हैं वही होता जो मंजूर खुदा होता। ये होता है माइनस cosec स्क्वायर x। अगर इसी जगह सर sec x होता तब क्या होता, तो sec x का डिफरेंशिएशन यहाँ से हो जाता sec x इंटू tan x। अगर इसी जगह ये cosec x होता तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आता, इसका डिफरेंशिएशन होता माइनस cosec x इंटू cot x, राइट। तो यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड जितने तरह के डिफरेंशिएशन हमें पढ़ना है वो हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चेन रूल पढ़ाऊंगा और बाद में उसके एप्लीकेशंस बताऊंगा, यानी कि डिफरेंशिएशन में 2 लेक्चर में फिनिश करूंगा, राइट। चलिए, क्योंकि आपको भी बर्डन नहीं हो और क्योंकि देखिए आपके पास भी टाइम नहीं है, स्कूल का होमवर्क, कोचिंग का होमवर्क करते करते आप, मैं समझता हूँ आप बच्चे हैं तो आपको भी टाइम लगता होगा। चलिए, इन तमाम पे बेस्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अगर y इक्वल टू मान लिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस 2 की पावर x माइनस लोन x है, फाइंड dy बाई डी एक्स। तो चलिए dy बाई डी एक्स अगर फाइंड करेंगे तो पावर रूल लगा दीजिए, बड़ा आसान है। अब ओरली आप काम कर सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर का पावर रूल से 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 2x। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा cos x। 2x अभी पढ़ा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कॉपी पेस्ट, और बेस का लॉग ln2 और 1 बाई एक्स, दोनों एक्स का 1 बाई एक्स, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन। सो वंस अगेन आप तमाम लोगों को नमस्कार, गुड लक। इजाजत दीजिए राजीव सर को। राजीव सर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। सो फिलहाल मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपके साथ इसी एनर्जी के साथ आपसे मिलूंगा, राइट। सो एक थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।